जय श्रीमन नारायण। प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे चातुर्मास महात्म्य कथा अध्याय 3 श्री स्कंद पुराण से। इस अध्याय में आप श्रवण करेंगे चातुर्मास में विशेष तप और भगवान की षोडशोपचार पूजा का क्रम। ब्रह्मा जी कहते हैं, षोडशोपचार से सदैव भगवान विष्णु की पूजा करना तप है और भगवान के शयन करने पर वही महातप कहा गया है। इसी प्रकार सदा पंच यज्ञों का अनुष्ठान भी तप है, परंतु चातुर्मास में श्री हरि को निवेदन करने पर वही महातप हो जाता है। ऋतु काल में स्त्री के साथ संबंध करना गृहस्थ के लिए सदा ही तप माना गया है, किंतु वही चातुर्मास में श्री हरि की प्रीति के लिए किया जाए तो महातप है। सदा सत्य बोलना तप है। यह भूतल पर निवास करने वाले प्राणियों के लिए दुर्लभ तप कहा गया है। देवेश्वर श्री हरि शयन करने पर यह सत्य भाषण रूपी तपस्या करने वाला मनुष्य अनंत फल का भागी होता है। अहिंसा आदि गुणों का पालन करना ही सदा ही तप है, किंतु चातुर्मास में वीर भाव का त्याग करके उसका पालन किया जाए तो वह महातप कहा गया है। पंचायतन पूजा महातप है। मनुष्य चातुर्मास में श्री हरि की प्रीति के लिए इस महातप का विशेष रूप से अनुष्ठान करे। सभी पर्वों के अवसर पर सदा दान देने चाहिए, यह तप है, परंतु चातुर्मास में विशेष रूप से उसका पालन करने पर वह दान अनंत होता है। चौमासे में 2 प्रकार का शौच ग्रहण करना चाहिए, यह बाह्य शौच और दूसरा आंतरिक शौच। जल से नहाना धोना बाह्य शौच कहलाता है और श्रद्धा से अंतःकरण को शुद्ध करना आंतरिक शौच कहलाता है। इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, यह तपस्या का उत्तम लक्षण है, किंतु चातुर्मास में इंद्रियों की चंचलता को दूर कर वह महातप कहा गया है। इंद्रियां रूपी घोड़ों को काबू में रखकर मनुष्य सदा सुख पाता है। वे इंद्रियां रूपी अश्व जब कुमार्ग पे चलने से लगते हैं तब जीव को नरक में गिराते हैं। यहाँ काम महान शत्रु है, इस एक को ही दृढ़ता पूर्वक जीते। जिन महात्माओं ने काम को जीत लिया है उन्होंने संपूर्ण जगत पर विजय पा ली है। काम और संकल्प पर विजय पा लेना तपस्या का मूल है। वही सबसे उत्तम ज्ञान है जिसके द्वारा काम को जीत लिया जाए। लोभ सदा त्याग देने योग्य है, क्योंकि लोभ में पाप की स्थिति है। लोभ को जीत लेना ही तप है। चातुर्मास में इसका विशेष महत्व है। मोह का अर्थ है अविवेक, वहाँ सदा त्याग देने योग्य है। जो मोह से रहित है वही ज्ञानी है। मनुष्य के शरीर में रहने वाला मद ही महान शत्रु है। यूं तो सदा ही, किंतु चातुर्मास में विशेष रूप से उसका निग्रह करना चाहिए। मान बड़ा भयंकर शत्रु है, वह सब प्राणियों के भीतर निवास करता है। उसे क्षमा द्वारा जीतना चाहिए। चातुर्मास में उसे जीतना अधिक गुणकारी होता है। मात्सर्य ईसा भी महान पातक का कारण है, अतः विद्वान पुरुष चातुर्मास में उसको जीते हैं जिसने उसे जीत लिया। अहंकार के वशीभूत हुए अचिंतेंद्रिय मुनि धर्म मार्ग को छोड़कर कुमार के कर्म करने लगते हैं, अतः अहंकार का परित्याग करके मनुष्य सदैव सुख पाता है। विशेषतः चातुर्मास में अहंकार के त्याग का महान फल है। यह तपस्या का मूल है। जो मनुष्य विष्णु के शयन काल में प्रतिदिन एक समय भोजन करता है उसे द्वादशाह यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य चातुर्मास में प्रति मास नित्य चांद्रायन व्रत करता है उसके पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो भगवान विष्णु के शयन काल में ऋक्षु व्रत का सेवन करता है वह पाप राशि का नाश करके वैकुंठ में भगवान का पार्षद होता है। जो चातुर्मास में केवल दूध पीकर रहता है उसके सहस्त्रों पाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। यदि धीर पुरुष चौमासे में नित्य परिमित अन्न का भोजन करता है तो वह सब पापों का नाश करके वैकुंठ धाम को पाता है। चौमासे में एक अन्न भोजन करने वाला मनुष्य रोगी नहीं होता। जो छार लवण का सेवन करने वाला नहीं है उसमें पाप का अभाव हो जाता है। चौमासे में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए फलाहार करने वाला मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। जो कंद मूल का आहार करता है वह अपने 7 पूर्वजों का भी घोर नरक से उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में जाता है।
जो मनुष्य चौमासे में केवल जल पीकर रहता है, उसे रोज रोज अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य चौमासे में श्री हरि की प्रीति के लिए शीत और वर्षा सहन करता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ उसे अपने आप को दे डालते हैं। जो मन ही मन भगवान नारायण का चिंतन करके इस परम पवित्र और पाप की शुद्धि के हेतु भूत पुराण को सुनता है अथवा पढ़ता है, वह मरकर मोक्ष को प्राप्त होता है। नारद जी ने पूछा, प्रजापति, शोषण उपचार से किस प्रकार भगवान की पूजा की जाती है? ब्रह्मा जी ने कहा, वेदों और शास्त्रोक्त विधान के अनुसार भगवान विष्णु की भक्ति दृढ़ करनी चाहिए। यह सब जो दिखाई देता है उसका मूल वेद है और जो सनातन भगवान विष्णु का स्वरूप है। वेदों के आधार हैं ब्राह्मण तथा ब्राह्मणों के देवता अग्नि है। अग्नि में आहुति डालने वाला ब्राह्मण यज्ञ में सदा भगवान श्री हरि का यजन करता है। श्री विष्णु की पूजा निरंतर संलग्न रहता हुआ संपूर्ण जगत को धारण करता है। भगवान नारायण का स्मरण और ध्यान क्लेश दुख आदि का नाश करने वाला है। चातुर्मास में भगवान श्री हरि में विशेष रूप से व्याप्त रहते हैं। जल से अन्न पैदा होता है जिससे जगत की तृप्ति होती है। वह अन्न भगवान विष्णु के शरीर के अंश से उत्पन्न होता है। अन्न को ब्रह्मा कहते हैं। वह अन्न आवाहक पूर्वक भगवान विष्णु को समर्पण करके मनुष्य पुनर्जन्म वृद्धावस्था और क्लेश के संस्कारों द्वारा तिरस्कृत नहीं होते। सहस्त्र शीर्षा पुरुष इत्यादि जो 16 ऋचाओं वाले यजुर्वेद का महासूक्त है, वह सर्वोत्कृष्ट नारायणमय है। उसके पाठ मात्र से भी ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। ब्राह्मण को उचित है कि वह पहले स्मृति में बताई हुई विधि के अनुसार अपने शरीर में उक्त 16 सूक्तों का न्यास करे। तत्पश्चात भगवान की प्रतिमा अथवा शालिग्राम शिला में विशेष रूप से निवास करे। फिर क्रमशः आवाहन आदि करे। वैकुंठ धाम में विराजमान कौस्तुभ मणि में सुशोभित कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी दंडधारी शंख चक्र से सुशोभित पीतांबरधारी रूप से भगवान विष्णु का आवाहन करके ध्यान करें। सब पापों के समूह का नाश करने वाले श्री विष्णु को इस रूप में अपने ध्यान में स्थिर करके पूजा करने के लिए अपने आगे आवाहन करें। पुरुष सूक्त की प्रथम ऋचा सहस्त्र शीर्षा पुरुष इत्यादि मंत्र के आदि में ओमकार जोड़कर उसका उच्चारण करें और उसी के द्वारा भगवान का आवाहन करें। इसी प्रकार दूसरी ऋचा पुरुष एवेदम इत्यादि से पार्षदों सहित श्री हरि को आसन समर्पित करें। वे सभी आसन स्वर्णमय है, ऐसा मन ही मन चिंतन करें। भक्ति योग से चिंतन करने पर वह परिपूर्ण होता है। फिर तीसरी ऋचा से पाद समर्पण करें और उसमें गंगा जी का स्मरण करें। उसके बाद सरिताओं तथा सातों समुद्र के जल से जगदीश भगवान विष्णु को अर्घ दे। सरिताओं और सागरों का चिंतन मात्र करना चाहिए। चौथी ऋचा से अर्घ दान करना उचित है। इसके बाद श्री हरि को अमृत से आचमन करावे। 3 आचमन से ब्राह्मणों की शुद्धि बताई गई है। आचमन का जल स्वच्छ एवं फेन और बुदबुद से रहित होना चाहिए। ब्राह्मण इतने जल से आचमन करे कि वह उसके हृदय तक पहुंच जाए। क्षत्रिय कंठ तक जाने लायक जल से आचमन करे। वैश्य तालु तक पहुंचने लायक जल से आचमन करे। स्त्री और शूद्र एक बार जल का स्पर्श मात्र करने से शुद्ध हो जाते हैं। 5वीं ऋचा के द्वारा भक्ति युक्त चित्त से आचमन करना चाहिए। भगवान ऋषिकेश भक्ति से ग्रहण करने योग्य हैं। भक्ति से वे अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तत्पश्चात सुगंधित पदार्थों द्वारा सुवासित और सभी औषधियों से युक्त स्वर्णमय क्लेशों से रखे हुए जल से भगवान के स्नान करावें। श्रद्धा पूर्वक मन से भावना द्वारा लाए हुए तीर्थ जल से स्नान करना चाहिए। श्रद्धा के बिना दी हुई रत्नों की राशि भी निष्फल होती है और श्रद्धा से दिया हुआ जल भी अच्छे फल देने वाला होता है। 6ठी ऋचा से स्नान कराकर पुनः आचमन कराना चाहिए। 7वीं ऋचा से भगवान विष्णु के लिए वस्त्र देना चाहिए। 8वीं से यज्ञोपवीत समर्पित करें। 9वीं ऋचा से यज्ञ मूर्ति श्री हरि के श्री अंगों पर उत्तम चंदन का लेप करना चाहिए, जिसने सुंदर यक्ष कर्दम के द्वारा जगत गुरु भगवान विष्णु के अंगों में लेप किया है। उसने अपने सुयश से इस संसार को आच्छादित एवं तृप्त किया है।
चंदन देने वाला मनुष्य संसार में अपने तेज से भगवान सूर्य के समान होकर देव भाव को प्राप्त होता है और ब्रह्मादि देवताओं के लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान विष्णु को चंदन के आलेप से सुंदर रूप में देखते हैं, वे कभी यमपुरी में नहीं जाते। 10वीं ऋचा से भक्ति पूर्वक पुष्प चढ़ाकर भगवान की पूजा करें। पुष्पों से पूजित हुए भगवान विष्णु को यदि दूसरे लोग भी प्रणाम करते हैं तो उन्हें भी अक्षय लोक प्राप्त होता है। 11वीं ऋचा से श्री हरि को धूप दान करना चाहिए। उत्तम गंध से युक्त दिव्य वनस्पति का रस तथा अतिशय सुगंधित यह धूप संपूर्ण देवताओं के सूंघने योग्य है। भगवान, आप इसे ग्रहण करें। इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान को अगर का धूप निवेदन करें। चातुर्मास में इसका महान फल है। कपूर, चंदन, दलन, मिश्री, मधु और जटामासी से युक्त धूप श्री हरि के शयन काल में निवेदन करना चाहिए। देवता सूंघने से ही प्रसन्न होते हैं, अतः धूप उसकी घ्राण इंद्रियों को तृप्त करने का शुभ साधन है। मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष को 12वीं ऋचा से दीपदान करना चाहिए। जो चातुर्मास में भगवान विष्णु के आगे दीपदान करता है, उसकी पाप राशि पल भर में जलकर भस्म हो जाती है। दीपदान के अनंतर मोक्ष पद में स्थित भक्ति युक्त पुरुषों को 13वीं ऋचा के द्वारा भगवान को अन्नमय नैवेद्य निवेदन करना चाहिए। अन्नदान के अनंतर भगवान को पुनः आचमन कराना चाहिए। तत्पश्चात 14वीं ऋचा से सब पापों का नाश करने वाली आरती उतारें और भगवान को नमस्कार करें। 15वीं ऋचा के द्वारा ब्राह्मणों के साथ भगवान के चारों ओर घूमकर परिक्रमा करनी चाहिए। 4 बार परिक्रमा करने से चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण जगत में परिक्रमा तथा भगवत संबंधी तीर्थों की यात्रा संपन्न हो जाती है। तदंतर 16वीं ऋचा द्वारा भगवान विष्णु के साथ अपनी एकता का चिंतन करें। मैं ही सदा विष्णु हूँ, इस प्रकार अपने मन में भावना करने वाला ब्राह्मण जीवन मुक्त हो जाता है। चौमासे से ब्राह्मण को विशेष रूप से योग युक्त होना चाहिए। इस प्रकार यह मोक्ष मार्ग प्रदान करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति बताई गई है। चातुर्मास महात्म्य कथा अध्याय 3 संपूर्ण हुआ। प्रिय भक्तों, कल हम श्रवण करेंगे चातुर्मास महात्म्य कथा अध्याय 4, जिसमें ब्रह्मा जी के द्वारा मानसिक और शारीरिक सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। चारों वर्णों के धर्म और शूद्र जातियों के भेदों का वर्णन बताया गया है। तो प्रिय भक्तों, अगली वीडियो का इंतजार करिए और आज की कथा यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में प्रभु के नाम का जयकारा अवश्य लगाइए।